1 अक्टूबर से पेट्रोल सस्ता हो जाएगा। हुकूमत ने अवाम को उम्मीद दिला दी। निगरान वज़ीर सनअत गौहर एजाज ने बताया कि करेंसी मुस्तहकम हुई है तो इसके नताइज भी अच्छे आएंगे। डॉलर की कदर कम होने से अवाम को रिलीफ मिलेगा। SIFC में सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात से बड़ी सरमायाकारी आ रही है। 16 सितंबर को पेट्रोल 26 रुपये फी लीटर महंगा हुआ था, 331 रुपये 38 पैसे का हो गया था। डीजल 17 रुपये 34 पैसे महंगा होकर 329 रुपये 18 पैसे का हो गया। बिजली मजीद 2 रुपये 40 पैसे फी यूनिट महंगी हो गई। नेपरा ने इजाफे की मंजूरी देकर सबरी हुकूमत को भेज दी। हुकूमत के हतमी फैसले के बाद सार्फिन से माही एडजस्टमेंट की मद में आइंदा 6 माह तक 2 रुपये 40 पैसे फी यूनिट इजाफी रकम अदा करेंगे। वफाकी हुकूमत से मंजूरी के बाद एडजस्टमेंट का इतलाक कराची समेत मुल्क भर के बिजली सार्फिन पर होगा। दो नंबर इंजेक्शन ने लाहौर में 12 शहरियों की आंखों की रोशनी छीन ली। मुख्तलिफ अस्पतालों में शुगर के मरीजों की आंखों का ऑपरेशन हुआ। जाली इंजेक्शन ने 28 मरीजों की बीनाई मुतासिर की, 12 की आंखें ज़ाया हो गई। जाली इंजेक्शन लाहौर के नवाई इलाके ठोकर न्याज बेग में बनाए जाते थे। इंतजामिया एक्शन में आई, फैक्ट्री सील कर दी, मार्केट से इंजेक्शन का सारा स्टॉक उठा लिया। हुकूमत ने इंक्वायरी बिठा दी। निगरान वज़ीर सेहत ने कहा कि शहरियों के सेहत से खेलने के धंधे में जो भी मुलव्वस हुआ उसे छोड़ा नहीं जाएगा। असली इंजेक्शन 40,000 से 1 लाख रुपए तक का है। जाली इंजेक्शन महज 1200 रुपए में फरोख्त होता था। भारत में वर्ल्ड कप सर पर आ गया। 8 टीम्स को वीज़े मिल गए। पाकिस्तानी टीम को अब तक ना मिले। भारतीय वज़ारत दाखिला ने अब तक NOC जारी नहीं किया। भारतीय हाई कमीशन को NOC का इंतजार। पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान कल हुआ था, लेकिन 25 खिलाड़ियों के नाम 2 हफ्ते पहले ही भारतीय हुकाम को दे दिए गए थे। 27 सितंबर को पाकिस्तान ने भारत लाजमी पहुंचना है। वीज़ों में ताख़ीर से सफरी शेड्यूल भी मुतासर। बराह रास्त फ्लाइट ना होने की वजह से पाकिस्तान टीम पहले दुबई और फिर भारत की उड़ान भरेगी। वीज़े वक्त पर मिलते तो दुबई में 2 रोज़ आराम का वक्त मिल जाता, लेकिन अब यह ऑप्शन भी ख़त्म। पाकिस्तान को पहला वार्म अप मैच हैदराबाद दक्कन में 29 सितंबर को न्यूजीलैंड से खेलना है। पाकिस्तान दौलतमंदों पर टैक्स की छूट खत्म करे, जनरल सेल्स टैक्स कम और डायरेक्ट टैक्स में इजाफा करे। रियल एस्टेट और ज़राअत के शोबों को भी टैक्स नेट में लाया जाए। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान के मौशी मरज़ की तशख़ीस के साथ इलाज भी तजवीज़ कर दिया। आलमी बैंक के कंट्री डायरेक्टर ने कहा, मौजूदा पॉलिसीज़ के बायस पाकिस्तान में मजीद 1 करोड़ 25 लाख लोग गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए। मुआशी इस्लाहात के लिए बताए गए निकात पर इत्तफाक कर लिया जाए तो 5 साल में पाकिस्तान की GDP में 32% तक इजाफे की सलाहियत है। साबिक चेयरमैन FBI शबर जैदी कहते हैं कि गुर्बत बढ़ रही है, हमें जल्दी राशन सिस्टम लाना पड़ेगा। आटा, चने की दाल, चावल, घी, चाय की पत्ती और चीनी पर राशन सिस्टम करना पड़ेगा। 9.5 करोड़ अफराद को आप भूखा नहीं मार सकते। पाकिस्तान में 40% लोग गुर्बत की लकीर से नीचे हैं। कहा कि सिंध में ज़रई इनकम टैक्स का महकमा है ही नहीं। शहबाज शरीफ से पूछा जाए कि पंजाब में ज़रई इनकम टैक्स कितना जमा होता है। आर्ट्स काउंसिल कराची में अवामी नेशनल पार्टी के तहत पख्तून कल्चर डे की तकरीब जारी। ANP रहनुमा एमल वली खान, शाही सैयद समेत रहनुमा शरीक। तकरीब में शुरका की बड़ी तादाद मौजूद। पख्तून रिवायती लोक मौसीकी का भी एहतमाम। और भारत के चांद पर भेजे गए मिशन चंद्रयान 3 से सिग्नल आना बंद हो गए। भारतीय खलाई एजेंसी के मुताबिक चांद के जुनूबी कुतुब पर शदीद ठंड के बायस बैटरीज को नुकसान पहुंचा। चंद्रयान 3 से राबते की कोशिशें ताहाल नाकाम।